एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोजा और दीगर इस्लामिक अहकामात की मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा आईक्यू लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिससे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्ब हासिल करने का, आपके करीब होने का वजीफा आज मिल गया है कि कौन शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब होगा। वो शख्स करीब होगा जो दुनिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ओवैस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह कुरैश। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 23 सूरतुल कुरैश की तिलावत की गई। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें सूरत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह और करीम, पारा नंबर 30 सूरह कुरैश की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। कुरैश को मानूस करने की वजह से, उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों सफ़र से मानूस करने की वजह से, तो उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और उन्हें खौफ से अमन बख्शा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सूरत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत नसीब फरमाए। उर्दू ज़बान में लिखा हुआ आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान, मुफ्ती दावत इस्लामी, मुफ्ती अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहु आलिया का लिखा हुआ तर्जमा है। आपसे अर्ज़ है कि इसका खुद भी मुताला कीजिए, इसको खुद भी पढ़िए और रोज़ की कम अज़ कम 3 आयात पढ़िए, तो इंशाअल्लाह करीम नेक अमाल पर भी आपका अमल हो जाएगा। नेक अमाल में से एक अमल यही है कि आज आपने कम अज़ कम 3 आयात तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ी, तो इंशाअल्लाह करीम आप पढ़ेंगे तो कुरान पाक पढ़ने की बरकतें भी मिलेंगी। आप जान सकेंगे कुरान पाक में हमारा रब हमसे क्या फरमा रहा है, उसकी तफसीर भी पढ़ सकेंगे और इंशाअल्लाह करीम नेक अमाल में से एक अमल पर भी आपका अमल हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा हमने तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? या शफी लिल्लाह कर दो करम। आनंद जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह या शफी लिल्लाह कर दो करम। या शफी लिल्लाह कर दो करम। शाला वसदार है तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। गुलामों कर करना खुदा परम। शाला वसदार है तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। मुंतशिर गए ख़यालात की वादियाँ, मुंतशिर है ख़यालात की वादियाँ। लुट गया है सुकून वाली ये दो जहां। लुट गया है सुकून वाली ये दो जहां। रहम फरमाते तेरी उम्मत है हम। रहम फरमाते तेरी उम्मत है हम। शाला वसदार है तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। किसको जाकर कहता जिदारे हरम, किसको जाकर कहता जिदारे हरम। घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। घेरा डाले
शाला वसदार तेरा सोना तेरा सोना या शफी लिल्लाह कर दो करो शाला वसदार तेरा सोना तेरा सोना हाज़री होने आज़ी की दरबार में हाज़री होने आज़ी की दरबार में हाज़री होने आज़ी की दरबार में जिंदगी हो सर तेरे अधिकार में जिंदगी हो सर तेरे अधिकार में आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम शाला वसदार तेरा सोना तेरा सोना हम गुलाम करना खुदा करम शाला वसदार तेरा सोना तेरा सोना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपके बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना देते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम और उल्टा हाथ वाली टीम। तो आज टीम ए के कैप्टन कौन बनना चाहेंगे भाई? चले भाई, आज हमारी टीम ए के कैप्टन है अब्दुल्ला भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी के कैप्टन कौन बनना चाहेंगे? तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है जुहैब भाई। सुभान अल्लाह। जी, टीम ए के कैप्टन अब्दुल्ला भाई, टीम बी के कैप्टन जुहैब भाई। हमारे जुहैब भाई को माइक दीजिए, अब्दुल्ला भाई को ही माइक दीजिए। अब्दुल्ला भाई और जुहैब भाई, हमने आपको दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ये है कि जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे। हम इससे पूछेंगे, हमसे पूछे आपसे पूछेंगे। जी, तो आप पहले से नाम भी पूछ के रखिएगा और मेंबर को भी सेलेक्ट करके रखिएगा कि कौन से मेंबर आएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम वाले? जी। और टीम बी वाले? जी अब्दुल्ला भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद उबैद। उबैद भाई कौन है भाई? उबैद भाई, चले भाई उबैद भाई को माइक दीजिए। उबैद भाई वहां पर आ जाइए पीछे। और टीम बी से कौन आएगा? सुहेब भाई। मोहम्मद अयान। अयान भाई कौन है? अयान भाई को माइक दीजिए। अयान भाई आप भी उबैद भाई के पास आ जाइए। माशाअल्लाह करीम, टीम ए से आ चुके हैं उबैद भाई, टीम बी से आ चुके हैं अयान भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। हमारी टीम है कि उबैद भाई रेडी हैं और उबैद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले कि उबैद भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और उबैद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि उबैद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी,
सुन के मदीना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उबैद भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए देखते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे उजैर भाई उबैद भाई के लिए क्या सवाल निकालते हैं। जी उजैर भाई। जी सवाल है कि सई करते वक्त सफा और मरवा की पहाड़ियों का कितनी बार चक्कर लगाया जाता है? जी हाँ, सई करते वक्त सफा और मरवा की पहाड़ियों का कितनी बार चक्कर लगाया जाता है। वो चक्कर भी बड़ी सादतमंदी वाले चक्कर है उजैर भाई। हमारे उबैद भाई बताएंगे कि कितने चक्कर लगाए जाते हैं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे उबैद भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। वो चक्कर ऐसे चक्कर है ना कि मजे को मजा आ जाए। अल्लाह करे बार बार हमें वो चक्कर नसीब हो जाए। उन्हें दुनिया में जो चक्कर आते हैं ना, डरते हैं उससे। कभी चक्कर आए तबीयत खराब हो तो डर लगता है ना कि हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो चक्कर लगाए जाते हैं ना कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो बंदा दौड़ रहा होता है, जब हरी लाइट्स आती हैं तो वो दौड़ता है, उन चक्करों का भी अपना मजा है। जी भाई, कौन सा नंबर बना है? 7 नंबर, यानी सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जी। हमारे उबैद भाई ने कहा कि सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं और हमारे उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उबैद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। उजैर भाई, वो शेर याद आ गया मुझे, सफ़ा और मरवा के माँ बहन दौड़ूं, सही करके तुझको मनाता रहूं मैं। सफ़ा और मरवा के माँ बहन जो दौड़ते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? सही कहते हैं। क्या कहते हैं? सही कहते हैं। और सही के अंदर 7 चक्कर लगाए जाते हैं। शायर लिखते हैं, सफ़ा और मरवा के माँ बहन दौड़ूं, माँ बहन यानी दरमियान, सफ़ा और मरवा के माँ बहन दौड़ूं, सही करके तुझको मनाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। काश हम सब की किस्मत के सितारे उरूज पर पहुंच जाएं, हमें मक्का पाक की, मदीना पाक की बादब हाजरियां नसीब हो जाएं। आमीन। जी रेडी हैं? जी। अयान भाई जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे अयान भाई रेडी हैं। अयान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अयान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हमारे अयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। जी सवाल है कि अजान में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है? जी हाँ, अजान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार जिक्र होता है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अयान भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है, माशाअल्लाह करीम। जी 1 3 5 1 3 5 1। जी, नाम मोहम्मद, बहुत प्यारा नाम, प्यारे आका का नाम, अजमतों वाला नाम। चलें भाई, अयान भाई बना लिया? जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्ट। जी भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 2। नंबर 2, यानी अजान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार आता है। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, प्यारे आका का प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद, के आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद बड़ी बरकतों वाला, अजमतों वाला नाम है। अल्लाह पाक इस नाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह करीम। हमारे अयान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल करेंगे। और 6 सवाल का तरीका ये होगा, पहले सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा जवाब देने के बाद कि जवाब सही है या गलत। फिर दूसरा सवाल होगा। इसी तरह पहले 6 सवाल टीम ए वालों से, फिर 6 सवाल टीम बी वालों से। जी भाई, टीम ए रेडी है? और टीम बी? जी अब्दुल्ला भाई, कौन आएगा आपकी टीम से? मैं खुद आ रहा हूँ। आप खुद आ रहे हैं, माशाल्लाह। हमारे अब्दुल्ला भाई आएंगे। और टीम बी से कौन आएगा? जुहैब भाई? उबैद भाई। उबैद भाई आएंगे, माशाल्लाह। चले भाई, टीम बी के चैंपियन आ रहे हैं उबैद भाई, माशाल्लाह करीम। टीम ए से टीम ए के कैप्टन और टीम ए के चैंपियन,
हमारे अब्दुल्ला भाई आ चुके हैं। टीम बी से भी कोई हल्का बंदा नहीं है आपके मुकाबले के लिए, उबैद भाई आए माशाल्लाह। चले भाई, अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी करूँ सवालात का आगाज? जी कितने आंसर सही दे देंगे? इंशाल्लाह सारे। चले भाई, अब आपने माइक करीब रखना है, माइक दूर नहीं रख करना। आपके लिए पहला सवाल है, अल्लाह पाक ने कितने समंदर बनाए? 7 सही जवाब। नमाज के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त कितने हाथ उठाए जाते हैं? 2 सही जवाब। बिस्मिल्लाह शरीफ में कितने नुक्ते हैं? 4 सही जवाब। सूरह इखलास में अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? 3 गलत जवाब। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 सही जवाब। मकाम इब्राहिम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने कदमों के निशानात मौजूद हैं? 2 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के कैप्टन हमारे अब्दुल्ला भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से इन्होंने 5 के सही जवाब दिए और एक जवाब गलत दिया। 50 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर अब्दुल्ला भाई ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी उबैद भाई सेंटर में भी आ जाएंगे और रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी। चलें भाई। अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने कितनी बार अजान दी? एक बार। सही जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से कितने चश्मे जारी हुए? 12। सही जवाब। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पहली बार किस उम्र में ज़ियारत हरमैन शरीफैन का शर्फ हासिल किया? 23। सही जवाब। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी का पहला बयान किस उम्र में फरमाया? 6 साल। सही जवाब। वुजू में सर का मसह कितनी बार किया जाता है? 1। सही जवाब। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 1 बार। सही जवाब। माशाअल्लाह करीम, उबैद भाई का अंदाज, सर झुकाकर आंखें बंद कर सवालों पर गौर करके जवाब देने का, और माशाअल्लाह करीम कोई गलती नहीं की। उबैद भाई ने हासिल कर ली है 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखे। मैंने कहा था ना चैंपियन, तो फिर तो चैंपियन तो चैंपियन होता है। माशाअल्लाह करीम, हमारे अब्दुल्ला भाई भी माशाअल्लाह चैंपियन है। अल्लाह पाक दोनों को बरकत नसीब फरमाए। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। और इस सेगमेंट को शुरू होते हुए उज़ैर भाई, मेरे हाथ में क्या आ जाता है? आपके हाथ में आ चुका है मार्कर। जी हाँ, मेरे हाथ में आ जाता है मार्कर, हो जो कि आ चुका है। अब इस मार्कर से हम करेंगे क्या? चलें, इस मार्कर से होगा ये कि प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस मार्कर से हम मिस्टेक को करेक्ट करेंगे। हम मिस्टेक के ऊपर जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे उसके ऊपर सर्कल करेंगे और नोट डाउन करेंगे कि टीम ए का आंसर है या टीम बी का आंसर है। होगा कुछ यूँ कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर 6 सवालात 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती मौजूद है और इसका करेक्ट आंसर नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। पहले हम सवाल करेंगे टीम ए वालों से, फिर सवाल करेंगे टीम बी वालों से, फिर हम चेक करेंगे कि दोनों टीम्स में से किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसके जवाब देने में आप लोगों को मशवरा करने की भी अपनी अपनी टीम से इजाजत है। तो हम भी रेडी हो जाते हैं, हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं जिनमें हमारी टीम ए के लिए और टीम बी के लिए पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े में मज़ीद 2 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रें बनेंगी। टीम ए, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 अंबिया किराम की मजीद कब्रें बनेंगी। चले भाई, हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि मजीद 2 अंबिया किराम की कब्रें बनेंगी। और टीम बी वाले क्या आंसर देंगे? 1। टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया कि मजीद 1 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक बनेगी। और एक टीम से गलती हुई है और एक टीम का जवाब सही हो गया है। जिस टीम से गलती हुई है वो है टीम ए और जिस टीम का जवाब दुरुस्त है वो है टीम बी। सुभान अल्लाह। जी, क़यामत से पहले अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाएंगे, दज्जाल से भी लड़ेंगे। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल होगा तो आपका मज़ार मुबारक प्यारे आका के रोज़े में बनेगा, यानी आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में दफन किए जाएंगे। आपकी तदफीन कहाँ होगी? प्यारे आका के रोज़े मुबारक में। तो मजीद 1 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक बनेगी। तो टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अगला सवाल टीम ए और टीम बी से। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 3 भाई थे। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1। जी टीम ए, अब देना शाबाश 1 3 टाइम काउंटडाउन। 2 भाई थे। चले भाई, हमारे टीम ए वाले कह रहे हैं कि हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के
2 भाई थे जी। टीम बी 10 वेब भाई, उबैद भाई 9 3 8 3 3। अरे भाई हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 3 भाई थे। इस बार हुआ ये है कि टीम ए ने भी अलग जवाब दिया, टीम बी ने भी अलग जवाब दिया, लेकिन अलग अलग जवाब देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिर्फ एक भाई थे। कितने भाई थे? सिर्फ एक भाई थे जिनका नाम हजरत सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। अगला सवाल, 5 फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5। 3 आपने कहा कि 3 फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते। चले भाई हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं 3 जी। टीम बी उबैद भाई टीम, जोएब भाई टीम So much इसमें activity 10 9 2 8 2। हमारी टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया कि 2 फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते। एक टीम से गलती हुई है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। टीम ए से गलती हो गई है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। जी। रोजाना दिन में 5 नमाजें अदा की जाती हैं जिनमें 3 नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं और 2 नमाजों में किरात नहीं करते। पहली है नमाज ज़ोहर और दूसरी है नमाज असर। इसके अलावा नमाज फजर, नमाज मगरिब और नमाज इशा, इन 3 नमाजों में इमाम साहब किरात करते हैं। हमने सवाल किया था कि कितनी नमाजों में किरात नहीं करते, तो उसका दुरुस्त जवाब था 2 नमाजों में। कौन कौन सी नमाज? नमाज ज़ोहर और नमाज असर। तो हमारी टीम एक बार फिर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगला सवाल, जन्नती पत्थरों के नाम कुरान पाक में आए हैं। 2 जन्नती पत्थरों के नाम कुरान पाक में आए हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 जी। 10 अब्दुल्ला भाई एंड टीम 9 8 7 2। चले भाई हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि 2 जन्नती पत्थरों के नाम कुरान पाक में आए हैं जी। टीम बी 2 इसी आंसर के साथ जाएंगे, नाम भी बता सकेंगे? जी। चलें चेक कर लेंगे। चलें हमारी टीम ए वाले पहले नाम बताएं। मकाम इब्राहिमी, अजर अस्वद। मकाम इब्राहिम और अजर अस्वद। हजर अस्वद जी। मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद। जी आप लोगों ने कहा, यहाँ वालों ने भी कहा 2 जन्नती पत्थर हैं। आप लोगों ने भी कहा कि कुरान पाक में 2 जन्नती पत्थरों का जिक्र है। कौन कौन से? हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। लेकिन इन 2 में से सिर्फ एक पत्थर है जिसका जिक्र कुरान पाक में है। ये इनकार नहीं है कि दोनों जन्नती पत्थर नहीं है, जन्नती पत्थर दोनों है। मकाम इब्राहिम भी जन्नती पत्थर है और हजर अस्वद भी जन्नती पत्थर है, लेकिन जिसका कुरान पाक में जिक्र है वो सिर्फ एक पत्थर है और वो पत्थर है मकाम इब्राहिम। कौन सा है? मकाम इब्राहिम। तो हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम से गलती हो गई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 5वां सवाल, हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना 49 बीमारियों के लिए दवा है। पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 79, तीसरा ऑप्शन है 99 जी। टीम ए 10 9 8 7 79 79। टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना 79 बीमारियों के लिए दवा है जी। टीम बी 99। टीम बी वालों ने आंसर दिया 99 और एक टीम से गलती हुई है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। टीम ए से गलती हो गई है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की ही दवा है। उनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो गम है। सबसे हल्की बीमारी रंजो गम है। तो टीम ए के मजीद 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, टीम ए के बहुत माइनस हो चुके हैं। काबे शरीफ के अंदर 10 बुजुर्गों ने कुरान पाक खत्म फरमाया। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 4 10 टीम ए 9 8 7 5। हमारी टीम ए ने इसका आंसर दिया कि काबा शरीफ के अंदर 5 बुजुर्गों ने कुरान पाक खत्म फरमाया जी। टीम बी 10 टीम बी वालों ने कहा कि 10 बुजुर्गों ने कुरान पाक खत्म फरमाया और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने डिफरेंट जवाब दिया। टीम ए ने कहा 5 बुजुर्गों ने, टीम बी ने कहा 10 बुजुर्गों ने और दोनों से ही गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि काबा शरीफ के अंदर 4 बुजुर्गों ने कुरान पाक
ख़त्म फरमाया। 4 बुजुर्गों ने कुरान पाक ख़त्म फरमाया। और 4 बुजुर्ग कौन है? सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत सैयदना तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और चौथे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो। तो इन 4 बुजुर्गों ने कुरान पाक काबा शरीफ के अंदर ख़त्म फरमाया, मुकम्मल फरमाया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर 6 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, टीम ए के कितने जवाब दुरुस्त है? टीम ए ने कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं दिया। जी हाँ, हमारी टीम ए ने कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं दिया, और हमारी टीम ए ने कोई भी जवाब दुरुस्त ना देके अपने 60 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। वाह, इस 60 पॉइंट्स के माइनस होने की वजह से टीम ए का स्कोर बहुत डाउन हो चुका है। अगले सेगमेंट्स में आपको सारे दुरुस्त दे दें होंगे अगर आपने वापसी सेगमेंट्स में आना है। और टीम बी के, टीम बी ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत। और टीम बी ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत दिए। 30 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उन 30 पॉइंट्स को माइनस करवा कर टीम बी का भी इस सेगमेंट में स्कोर रहा 0। टीम बी ने भी इस सेगमेंट में कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे करेंगे 5-5 सवालात। और सवालात देने का, जवाब देने का तरीका कार ये होगा कि आपने जवाब को बोर्ड पर लिखना होगा। सवाल सिर्फ एक बार किया जाएगा और उसके जवाब को लिखने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम होगा। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी अब्दुल्ला भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई कौन है भाई? चले भाई, दानिश भाई को माइक दीजिए। और आपकी टीम से कौन आएगा? ज़ुहैब भाई। जुहेब भाई खुद आएंगे। चले भाई, ज़ुहैब भाई खुद आ रहे हैं। इधर से दानिश भाई आ रहे हैं। दानिश भाई अपने बोर्ड की जानिब आ जाइए, ज़ुहैब भाई अपने बोर्ड की जानिब आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं दानिश भाई और टीम बी से आ चुके हैं ज़ुहैब भाई। जी दानिश भाई को माइक दीजिए। जी दानिश भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही देंगे? 6 माइक में बताएंगे ना। 5 सही देंगे या 6 सही देंगे? 5 है। 5 है तो 5 सही देंगे ना, 6 कैसे सही देंगे? माशाल्लाह। चलें, हमारे उज़ैर भाई आपको मार्कर दे देंगे। और ज़ुहैब भाई, आपको क्या लगता है कितना आंसर सही देंगे आप? 3 सही देंगे। 2 गलत देने का इरादा है क्या अभी से? नहीं। नियत तो अच्छी रखनी चाहिए ना बंदे को। इंशाल्लाह 5 हो। चलिए भाई, हमारे उज़ैर भाई आपको भी मार्कर दे देंगे। आप दोनों अपने अपने बोर्ड की जानिब हो जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। आप दोनों नंबर्स लिख लीजिए, नंबर बड़े बड़े लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। आप दोनों रेडी हैं? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल हुई? दूसरा सवाल है, सुजूद यानी 2 सजदे जो करते हैं वो नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि तरतीब के एतबार से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने में कौन सा नंबर है? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, प्यारे आका के मुबारक रोज़े में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि दानिश भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं और ज़ुहैब भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं। चलें भाई, अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले दानिश भाई आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, ठीक है जी? इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म की राय के मुताबिक कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल हुई? 21। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुजूद नमाज का कौन सा फर्ज है? 5वां। 5वां। आप दोनों ने कहा सुजूद यानी 2 सजदे करना नमाज का 5वां फर्ज है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तरतीब के एतबार से मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने में कौन सा नंबर है? चौथा। तीसरा। अल्लाहु अकबर। हमारे दानिश भाई ने कहा चौथा नंबर है, हमारे ज़ुहैब भाई ने कहा तीसरा नंबर है और ज़ुहैब भाई से गलती हो गई है और दानिश भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3। 2।
अल्लाहु अकबर। ज़ुहैब भाई ने कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे। दानिश भाई ने कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। एक बार फिर ज़ुहैब भाई से गलती हुई है और दानिश भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। उनके मुबारक नाम ये हैं हज़रत क़ासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। टोटल प्यारे आका के कितने बेटे थे? 3। लास्ट क्वेश्चन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजे में कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं? 2 1 अल्लाहु अकबर। ज़ुहैब भाई ने कहा 1 सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र प्यारे आका के रोजे में मौजूद है। दानिश भाई ने कहा 2 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं। ज़ुहैब भाई ने एक बार फिर गलती कर दी है और दानिश भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, पहली कब्र मुबारक मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की है और दूसरी कब्र मुबारक मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो माशाअल्लाह करीम हमारे दानिश भाई ने कोई गलती नहीं की और हमारे ज़ुहैब भाई ने 3 गलतियां कर दी। ज़ुहैब भाई सोच रहे थे बहुत ज़्यादा प्लस होगा यार, कुछ माइनस तो कराऊं, कि किसी ने माइनस नहीं कराया। उबैद भाई ने माइनस नहीं कराया, अयान भाई ने माइनस नहीं कराया, तो मैं भी प्लस कराऊं, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा माइनस करा लेते हैं। तो हमारे माशाल्लाह दानिश भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। और ज़ुहैब भाई ने 5 में से 2 के सही जवाब दिए और 3 के गलत जवाब दिए, यानी उन्होंने 20 पॉइंट्स प्लस करवाए और फिर 30 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। ये 20 पॉइंट्स भी माइनस हो गए और पिछले नंबर्स में भी से भी 10 पॉइंट्स आपके माइनस हो गए। तो इस सेगमेंट में आपका क्या स्कोर रहा? -30। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। आप नंबर बताएं। जी, आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने? हम करेंगे आपसे सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक, और आप हम उनके जवाब देंगे नंबर्स के जरिए। 2 सवाल टीमें वालों से होंगे, 2 सवाल टीम बी वालों से होंगे। लास्ट क्वेश्चन 5वां सवाल उस सूरत में होगा जब आप इस सेगमेंट को टाई कर देंगे। 5वें सवाल का आंसर वो देगा जिसके कैप्टन अब्दुल्ला भाई, ज़ुहैब भाई, दोनों में से जो पहले हैंड रेस कर लेंगे वही आंसर देंगे। हैंड रेस कर लिया और जवाब नहीं आता हुआ या गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी ज़ुहैब भाई, ठीक है अब्दुल्ला भाई। करूँ सवालात का आगाज? अब्दुल्ला भाई माइक ले लीजिए आप। करूँ सवालात का आगाज? जी जी कैप्टन साहब, इजी करूँ डिफिकल्ट करूँ? इजी इजी करूँ, चलें इजी कर लेते हैं। कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? तीसरे। आपने कहा कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी 3रे पारे में है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, आयतुल कुर्सी पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। हदीस पाक में है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आयतुल कुर्सी का पढ़ने का अपना मामूल बना लें। जब भी घर से निकले आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। रात को सोते वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह करीम शयातीन से भी हिफाजत रहेगी, घर बार मालो दौलत की भी हिफाजत रहेगी और इंशाअल्लाह करीम बुरे ख्वाब से भी, डरावने ख्वाबों से भी बचेंगे। बच्चों को आता है ना बड़े डरावने ख्वाब आते हैं, कभी कहते हैं भूत आ गया, कभी कहते हैं कुछ आ गया, तो आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह करीम इससे भी आप बचेंगे। ठीक है जी, टीम ए वालों ने अपने 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। एक बार फिर टीम ए वाले आगे जा रहे हैं। उबैद भाई वो आपने ऊपर है सारा गेम, चैंपियन है आप। चले भाई ज़ुहैब भाई, इजी करूं डिफिकल्ट करूं? इजी। इजी। ज़ुहैब भाई ने कहा अभी डिफिकल्ट कह दिया ना और गलती हो गई तो फिर समझ जाएं बस आप। चलें, ये बताइए कुरान पाक में कितनी औरतों का नाम के साथ जिक्र हुआ है? 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 8 7 6 5 एक। आपने कहा कि कुरान पाक में एक औरत का नाम के साथ जिक्र हुआ है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुरान पाक में एक खातून का, एक औरत का नाम के साथ जिक्र हुआ है और वो औरत अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा है। वो अजीम खातून है जिनका नाम मुबारक कुरान पाक में वाज़े लफ्ज़ों में कई बार आया है, वाज़े लफ्ज़ों में कई बार आया है और ये आपके खुसूसी फ़ज़ाइल में से है क्योंकि आपके सिवा किसी और औरत का नाम कुरान पाक में वाज़े तौर पर नहीं आया, वाज़े तौर पर नहीं आया।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल करीम। टीम बी वालों ने भी 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं, माशाल्लाह अल करीम। चलें भाई अगला सवाल टीम में से, इजी डिफिकल्ट? इजी। इजी। चलें ये बताइए कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में कितने महल तैयार फरमाता है? 10 6 5 4 3 एक। हमारे अब्दुल्ला भाई ने जवाब दिया कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक महल तैयार फरमाता है। और एक बार फिर टीम ए के कैप्टन अब्दुल्ला भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिलवा दिए हैं और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुल हुवल्लाहु अहद 10 बार पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करेगा। जो 20 बार पढ़ेगा उसकी बरकत से जन्नत में 2 महल बनाएगा। जो 30 बार पढ़ेगा उसकी बरकत से जन्नत में 3 महल तैयार करेगा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तब तो अल्लाह की कसम हम अपने महल बहुत बनवा लेंगे। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा वुसअत वाला है। जी हाँ, 10 बार सूरह इखलास पढ़ने पर एक महल बन रहा है। 10 बार सूरह इखलास पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जन्नत में घर भी नहीं बल्कि महल, आलीशान महल कैसे तैयार हो जाएगा। पढ़ने की नियत करते हैं इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, आप सब भी नियत करें, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन सर से कि आप भी नियत करें। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत नसीब फरमाए। टीम ए के एक बार फिर 10 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। जी टीम बी, इजी डिफिकल्ट? इजी। इजी। डिफिकल्ट क्यों नहीं कहा आपने ज़ुहैब भाई? बड़ा संगीन चल रहा है मामला। अच्छा, बड़े संगीन मामला चल रहे हैं। संगीन यानी मुश्किल, है ना। चलें इजी कर लेते हैं। ये बताइए तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह पाक के और कितने नाम जिक्र हैं? यानी लफ्ज़ अल्लाह तो जिक्र है, अल्लाह पाक के और भी सिफाती नाम जिक्र हैं, आपने उनकी तादाद बतानी है। 2 हमारे उबैद भाई ने कहा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह पाक के 2 और नाम जिक्र हैं। उबैद भाई ने भी अपनी टीम को 10 पॉइंट दिलवा कर ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त करवा दिया है। जी प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह पाक के 2 और नाम जिक्र हैं। एक नाम अर्रहमान और दूसरा नाम अर्रहीम। एक नाम अर्रहमान और दूसरा नाम अर्रहीम। 10 पॉइंट्स टीम बी वालों के भी प्लस हो चुके हैं। चलें भाई लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इन लोगों ने सारे सवाल इजी ले लिए। अब लास्ट में जो क्वेश्चन बचा है ना उज़ैर भाई, अच्छा खासा मुश्किल सवाल है, तो सोच समझ के हाथ उठाइएगा। 20 पॉइंट्स माइनस होने का खतरा है। सवाल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जी बोलूं फिर हैंड रेस करें। सवाल आधा हुआ या सवाल मैंने शुरू करा आपने हैंड रेस कर दिया, मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा। सवाल भी आपने बताना होगा, जवाब भी आपने बताना होगा। अगर सवाल और जवाब दोनों गलत बताए तो 40 पॉइंट्स माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, तो सवाल पूरा सुनना है, जी के बाद हैंड रेस करना है। उज़ैर भाई ने नजर रखनी है कि अब्दुल्ला भाई ने हैंड रेस किया है पहले या ज़ुहैब भाई ने। चलें उज़ैर भाई अब्दुल्ला भाई पे नजर रखिएगा, मैं ज़ुहैब भाई पे रखूंगा। अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, मैंने कहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी ज़ुहैब भाई, मैंने भी देखा है, नोट किया है। ठीक है जी, और मुझे यही बताया गया है कि ज़ुहैब भाई। जी ज़ुहैब भाई, उबैद भाई को आंसर पता है। उबैद भाई अगर आंसर गलत हुआ ना 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। 10 जी 9 8 एक बार। एक बार अगर आप लोग जवाब देते तो क्या जवाब देते? 13 बार। अच्छा हुआ आपने जवाब नहीं दिया और आपने भी जवाब दे के गलती कर दी। हमारे उबैद भाई के बताने पर ज़ुहैब भाई ने हैंड रेस किया कि उबैद भाई ने कहा मुझे जवाब पता है, और उबैद भाई ने ज़ुहैब भाई ने मिलकर टीम बी के 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाह। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 16 बार आया है। कितनी बार आया है? 16 बार। हमारी टीम बी के 20 पॉइंट्स माइनस हो गए। जो आपने सेगमेंट में लिए थे ना वो माइनस हो चुके हैं, तो अब सेगमेंट चाहे भी नहीं हो पा रहे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं, बताइए। टीम बी के 60 पॉइंट्स हैं और आज हमारी टीम बी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने टीम ए ने भी 60 पॉइंट। और हमारी
टीम ए ने भी आज हासिल किए हैं 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसका मतलब हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी ने आज प्रूव कर दिया कि अगर हम माइनस ले सकते हैं तो दोबारा प्लस की जानिब भी आ सकते हैं। शुरू में माइनस में थे, इन्होंने मेहनत की, सही जवाब दिए और माशाअल्लाह करीम प्लस की जानिब आए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है आज हमारे प्रोग्राम से आपने बहुत ज़्यादा इल्म दीन हासिल किया होगा। इंशाअल्लाह करीम एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया